हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही क्रिटिकल एरिया के ऊपर बात करना चाहूँगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा वेल थॉट या आप कहोगे कि बहुत ज़्यादा सोची विचार करके बोली गई बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली विच कम्स फ्रॉम हार्ट डजंट रिक्वायर मच ऑफ द माइंड्स इंटरवेंशन टू थिंक, राइट। तो इस तरीके से जो एक्चुअली हार्ट से आ रहा है उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ वैल्यूएबल टॉक मैं आपको आज आपके साथ करने जा रहा हूँ दोस्तों। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज and everyone who is working for someone or working for anything. This video is going to be a life changing experience for you. Please be with me for coming few minutes. Your life will change for the better. दोस्तों, रिसेंटली इंडस्ट्री में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, राइट। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स चेंजिंग, द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, समटाइम्स कंपनीज बिहेवियर्स आर चेंजिंग, योर टीम इज चेंजिंग, योर एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग, समटाइम्स योर कस्टमर्स आर चेंजिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं। एंड इन लाइफ टाइम ऑफ टाइम जब आप आगे बढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटती चली जाती है। ऐसे में मैंने बहुत सारे लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए देखा है। There is sometimes called as positive criticism, which helps you to grow, your organization to grow. But मैंने बहुत सारे लोगों को ब्लेम गेम खेलते हुए देखा है और सिर्फ नेगेटिव क्रिटिसिज्म की तरफ बढ़ते हुए देखा है। पहली चीज़ दोस्तों, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, भले ही आप अपने लिए खुद के लिए काम कर रहे हो, क्या पता खुद का बिजनेस चला रहे हो या जो भी आपका ब्रेड एंड बटर हो, कभी भी उसको ब्लेम मत करो अननेसेसरीली। डोंट गिव some weird kind of explanation, some unjustified things which is not exactly right. प्लीज दोस्तों मेरी इस बात को जरा कान खोल के सुनिएगा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, प्लीज डोंट ब्लेम दैट ऑर्गेनाइजेशन। आई एम नॉट सेइंग दैट सफर विद वॉट एवर लेवल ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट टिल द टाइम यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई टू रेस्पेक्ट द कोर वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी सीख है जो आपको, आप किसी के लिए भी काम कर रहे हैं, अक्सर मदद करेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को अब आई एम नॉट सेइंग अबाउट बिग कॉर्पोरेट हाउसेस, कोई छोटे मोटे भी काम कर रहा होगा तो मैंने उसे कभी कभार आउट ऑफ जेलेसी और आउट ऑफ जस्ट ब्लेमिंग अदर्स और जस्ट पुलिंग अदर्स डाउन, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ गलत काम करते हुए एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते हुए देखा है। दैट इज द वर्स्ट थिंग विच यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट थिंग, for whichever organization you are working, never put a blame game on it, okay? Because आज अगर आप उनकी जगह पे होते तो शायद इससे भी ज़्यादा एडवर्स डिसीजन ले रहे होते, ठीक है। बिकॉज ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ ले ऑफ की ही बात करूँ, आई एम नॉट सेइंग आई एम जस्टिफाइंग ले ऑफ, आई एम नॉट नेवर सेइंग दैट, बिकॉज ले ऑफ्स कैन नेवर बी जस्टिफाइड। मेंटल बर्न आउट एंड ऑल द स्ट्रेस विच एम्प्लॉयज गोज थ्रू cannot be justified in any manner. But after that also you cannot completely say ki, this organization has betrayed me, this organization is the worst organization, because every employee working in all the organization feels his organization is the worst. Then which is the best organization? So that is the main question. So please never blame the organization for which you are working. ठीक है, जैसे कि मैं ले ऑफ की बात कर रहा था, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कुछ प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, कुछ बिजनेस नहीं बना रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट इन मूविंग अहेड फॉरवर्ड, राइट। देयर इज नो पॉइंट इन ओपनिंग द बिजनेस अगर आप कुछ प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो। सो ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉट ऑफ स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूशन, अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस इन डिफरेंट एरियाज। सो अलग अलग चीजें हैं जहां पे कुछ एडवर्स डिसीजन ऑर्गेनाइजेशंस को लेनी पड़ती। गिवन ऑल दिस फैक्ट, स्टिल इट इज अनजस्टिफाइड कुछ डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशंस लेती हैं। अगर आपकी इक्वेशन नहीं बन रही है तो आप उससे पीछे हट जाइए, और अच्छी चीज ये है कि आप उससे हट जाइए, जस्ट डिटैच फ्रॉम दैट ecosystem, from that organization which is not right, ठीक है। sometimes some organizations are not good, I know, some people are not good, I know, some people just try to put you down, bring you down, don't support you, demotivate you, sabotage you, it happens, don't worry। ये बहुत लोगों के साथ होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा। but always remember this golden rule, never ever negatively criticize your organization. There is always scope of improvement, there are always wrong things happening in various kind of organizations, but then also try to respect from where you are getting bread and butter, ठीक है। जहां से आपकी रोजी रोटी चल रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूशन को कभी भी ब्लेम करने की कोशिश मत करो, उसे डिमीन करने की कोशिश मत करो। डोंट टेक देयर लीगेसी डाउन, try to take their values up, try to enrich them, try to give something। आपने अपनी तरफ से अच्छे तरीके से दिया तो चिंता मत करो, अगर वो ढंग से सपोर्ट नहीं कर रहे, just leave it, let it go, ठीक है। if you are fighting for something, you are wasting a lot of time, instead of that put your energy and time and just be defensive, हट जाओ वहां से, ठीक है। you will get some new thing। so that is the major role, don't try to always be negatively criticizing, it will not take you anywhere, ठीक है। ultimately your time,
योर एफर्ट्स, योर डिसिप्लिन एंड योर हार्ड वर्क शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। आपको बेटर बनाने के लिए आप कैसे काम कर सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारा क्रिटिसिज्म आता है यार, हम लोग कितने सारे वीडियोस देखते हैं कि पता नहीं क्या लिख रहे हैं लोग। दे डोंट हैव एनी आइडिया, दे हैव नेवर स्पोकन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इफ आई गिव देम माइक, दे विल नॉट बी एबल टू स्पीक इवन फॉर 2 minutes without actually looking here or there, without blinking their eyes, or without actually, fumbling. So that is the situation which they are, but they know very good to negatively criticize others. So those guys will go nowhere. Don't worry about them, just worry about yourself and try to make yourself better, try to improve. Okay, don't ever blame the organizations in which you are working, blame the institutions in which you are working. So don't demean, I am saying, the values and core principles of the institutions in which you are associated. ठीक है, apart from that, always there is a scope of improvement. Always positively criticize the people. It is always good if they are able to take that criticism and improve. That is important. Instead, if you are taking the criticism and they are going down, there is no value. So try to move in that direction. Okay, so ये एक ऐसी वीडियो थी जिससे मैं आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था. I was trying to give you some human values which can make your life better, which can actually help you to understand how you can contribute positively to the society, how you can become happy yourself from inside. बिकॉज जब आप बाहर से एक बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप अंदर से 3 बार डैमेज हो चुके हैं. दैट इज द सिचुएशन. जब बाहर से किसी को हेल्प करते हैं तो अंदर से अपने आप को 10 बार हेल्प कर चुके होते हैं. दैट इज द सिचुएशन. So always try to improve, and this was one of the life lessons which I wanted to share, and we will keep on sharing such life lessons and also such core values which will make you better. And apart from that, आपको कोई भी कमेंट सुझाव तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. अगर कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है उसे लिखिएगा, नेगेटिव मत लिखिएगा. लिखेंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, ब्लॉक कर दूंगा मैं. तो इसीलिए नेगेटिव क्रिटिसिज्म से बच के रहिए. देयर इज नो मीन्स ऑफ नेगेटिव क्रिटिसिज्म. ऑलवेज ट्राई टू हैव पॉजिटिव क्रिटिसिज्म. ऑलवेज थिंक ऑफ योर ग्रोथ, योर पॉजिटिविटी एंड हाउ यू कैन हेल्प अदर्स. Okay, after you become successful. ठीक है, thank you so much for watching the video. I wish these values will help you to make yourself better, make your life more better. Thank you so much for watching. Jai Hind, Vande Mataram.